हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैवेंडिश ने हरा दिया था डेलिंगर को और बार्टोलोमियो ने हरा दिया था ग्लैडियस को। अब आइए शुरू करते हैं। मैंसेरी लियो से बोलती है कि मेरे पैर में चोट लग गई है, तो या तो तुम मुझे अपनी पीठ पर उठा लो या फिर तुम मुझे अपनी गोदी पर उठा लो। लेकिन लियो उसे उठाने से मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास हील फ्रूट की एबिलिटी है, तो तुम अपना पैर ठीक कर लो, वैसे भी तुम बहुत तेज दौड़ती हो। ये बात मैंसेरी को अच्छी नहीं लगती है, तो वो लियो से बोलती है कि ठीक है, फिर मैं यहां से जाऊंगी ही नहीं। जिसके बाद कूब लियो में एक घूंसा मारता है और बोलता है कि उसे शांति से उठा लो। यहां पर एक साफ बात होती है कि मैंसेरी को लियो पसंद होता है, लेकिन जो लियो है वो होता है सख्त लौंडा, तो वो पिघल नहीं रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है गियोला और अब वो डोफ्लामिंगो का प्लान बताती है। डोफ्लामिंगो ने प्लान बनाया था कि अगर सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है तो हमारे पास मैंसेरी है जो चीजों को ठीक कर सकती है। यहां पर हमें हील फ्रूट की एक और एबिलिटी बताई जाती है। दोस्तों, मैंसेरी किसी भी चीज को ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में उसे अपनी जिंदगी से कुछ साल, कुछ दिन, कुछ मंथ देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैंसेरी 100 साल जिएगी और अपनी वो एबिलिटी का यूज करती है, तो अब वो 99 साल 6 महीने ही जी पाएगी। मतलब जितना वो उस एबिलिटी का यूज करेगी तो उसकी जिंदगी कम होती चली जाएगी। इसके बाद गियोला की उम्मीदें अब सैनोर पिंक से होती हैं कि सैनोर पिंक फैक्ट्री को बचा लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी की बैटल सैनोर पिंक से चल रही होती है और वो अपना स्ट्रॉन्ग हैमर पिंक के मुंह पर रख देता है। लेकिन पिंक भी खतरनाक होता है, वो फटाक से फ्रैंकी के पीछे आता है और म्यू सीप्लेक्स फ्रैंकी के ऊपर रख देता है। जिसके बाद ये दोनों ही थक जाते हैं। विक्का फ्रैंकी से बोलती है कि मुझे पता है तुम इस अटैक से बच सकते थे, तो तुम बचे क्यों नहीं। फ्रैंकी बोलता है कि सुनो, जब तुम एक बार में बैठे होते हो और एक आदमी तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है, तो तुम्हें कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं हटाना चाहिए। ये इंसान एक पक्का दोस्त है, तो मैं इसके सारे अटैक अपने ऊपर लूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें टेंशन हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें फिर दोबारा बंदी नहीं बनने दूंगा और एंड में इस बैटल को मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद सैनोर पिंक खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला कि तुम मेरे सारे अटैक लोगे, तो तुम अब अपने शब्दों से पीछे मत हटना। अब मैं इतना जवान नहीं हूं, तो मैं इस मैच को अपने अगले मूव से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सैनोर पिंक फ्रैंकी को बाहर ले जाता है और वो उससे बोलता भी है कि ये मेरा फाइनल अटैक है और अगर तुम किसी भी तरीके से अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने में कामयाब होते हो तो मैं अपनी हार मानूंगा और तुम्हारा फाइनल अटैक मैं बिना कुछ कहे अपने ऊपर ले लूंगा। इसके बाद वो फ्रैंकी को एक बिल्डिंग पे चढ़ाता है और हवा में ले जाता है। वो बोलता है कि यहां से तो मैं अपनी रूशियन को देख सकता हूं। फ्रैंकी बोलता है रूशियन? वो बोलता है कि हाँ, मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम है गिबलेट। जिसके बाद सैनोर पिंक अपना फाइनल अटैक यूज करता है और उसके फाइनल अटैक का नाम होता है म्यू सुप्लेक्स बेबी बस्टर और वो फ्रैंकी के ऊपर रख देता है। सबको लगता है कि फ्रैंकी हार गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रैंकी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और फ्रैंकी देखने में अब बड़ा ही कूल लग रहा होता है, क्योंकि उसकी एक आंख एक तरह से फूट चुकी होती है। मतलब फूटने से मतलब कि जो आगे का पोर्शन होता है वो हट चुका होता है। तो फ्रैंकी देखने में बहुत ही कूल लग रहा होता है और वो बोलता है कि सैनोर पिंक, तुम्हें अपनी बात याद है ना। जिसके बाद फ्रैंकी अपना फाइनल अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है आयरन बॉक्सिंग और वो सैनोर के मुंह पर बहुत सारे घूंसे मारता है। इसके बाद हमें सैनोर पिंक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिरकार सैनोर पिंक ऐसे गेटअप में क्यों रहता है। सैनोर पिंक एक दुकान के पास खड़ा होता है, बारिश हो रही होती है, तभी वहां पर एक लड़की भाग कर आती है और वो बोलती है कि मैं तो पूरा भीग गई। सैनोर बोलता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। लड़की बोलती है कि मुझे बारिश पसंद है।
इसके बाद सेनोर रूशियन से मिलना शुरू होता है, डेली मिल रहे होते हैं। सेनोर पिंक अब एक सवाल पूछता है रूशियन से कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किन से है। तो रूशियन बोलती है कि मुझे पायरेट से मरते दम तक सबसे ज्यादा नफरत रहेगी। लेकिन सेनोर पिंक उसे नहीं बताता है कि मैं एक पायरेट हूं। तो रूशियन बोल भी देती है कि तुम काम क्या करते हो जीने के लिए। तो यहां पर सेनोर पिंक बोल देता है कि मैं एक बैंक में काम करता हूं। तो अब सेनोर पिंक अपना काम करता है, रूशियन के साथ रहता है, शादी हो जाती है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। जिसके बाद रूशियन एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है गिमलेट। लेकिन एक दिन सेनोर पिंक बिना बताए रूशियन से दूर चला जाता है काम के सिलसिले में। अब एक हफ्ते बाद सेनोर पिंक अपनी बीवी के पास वापस आता है तो उसे पता पड़ता है कि गिमलेट मर चुका है, क्योंकि जिस दिन सेनोर पिंक उसे छोड़ के चला जाता है उसी दिन बच्चे की तबीयत खराब होती है और वो मर जाता है। जिसके बाद रूशियन बोलती है कि तुम आखिरकार काम क्या करते हो। मैंने बैंक में फोन किया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम का कोई भी एम्प्लॉयमेंट वहां पर काम नहीं करता है, तुम करते क्या हो। सेनोर उसे कुछ नहीं बताता। मौसम खराब होता है, खराब मौसम में ही रूशियन वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सेनोर को पता पड़ता है कि उसकी बीवी का एक एक्सीडेंट हो गया है, मतलब यहाँ पे कार ने नहीं उड़ाया, बस एक एक्सीडेंट हो गया है। वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता पड़ता है कि उसकी बीवी अब एक जिंदा लाश बन चुकी है। जिसके बाद सेनोर पिंक टूट सा जाता है। सेनोर अगले दिन अपनी बीवी को देखने के लिए जाता है तो वो करता क्या है कि अपने चेहरे पर एक बच्चों वाला स्कार्फ बांध लेता है और उसकी बीवी जब वो स्कार्फ देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। जिसके बाद सेनोर पिंक अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर देता है, वो बच्चों वाले गेटअप में आ जाता है जिसे देखकर उसकी बीवी के चेहरे पर स्माइल आती है। सेनोर पिंक अपने महंगे कोट पैंट फेंक देता है और वो बच्चों वाला गेटअप एकदम रख लेता है। उसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, उसके खुद के क्रू मेंबर उसका मजाक उड़ाते हैं, ट्रैबॉल और डियामांटे उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देता है। लोग उसे परवर्ट तक बुलाते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बीवी जब भी उसे देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और वो उस स्माइल के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार होता है। सेनोर अपनी वाइफ से बोलता है कि मेरे लिए इन कपड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर हमें बैटल दिखाई जाती है जिसमें सेनोर बोलता है क्योंकि तुम जब भी मुझे उन कपड़ों में देखती थी तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होती थी। और इसके बाद फ्रैंकी सेनोर को हरा देता है, लेकिन सेनोर की आंखों में आंसू होते हैं। फ्रैंकी उसके पास जाता है और बोलता है कि ये बड़ी अजीब बात है, तुम क्या सोच के रो रहे हो भाई। और फिर वो उसके आंसू पोंछ देता है और वो बोलता है कि अब हम कहीं भी जिंदगी में मिले तुम मुझे उस रूशियन के बारे में जरूर बताना। और यहाँ पर फ्रैंकी बैटल को जीत लेता है, एक और एग्जीक्यूटिव का काम खत्म। इसके बाद फ्रैंकी टोंटाटा वालों को लेकर स्माइली फैक्ट्री में पहुंच जाता है और बोलता है कि इस फैक्ट्री को तबाह कर दो। इसके बाद हमें बैटल दिखाई जाती है डियामांटे और कायरोस की, जहां पर डियामांटे एक हाफ मून ग्लेव नाम का अटैक यूज करता है लेकिन कायरोस बच जाता है। जिसके बाद डियामांटे कायरोस से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक टैलेंटेड मैटाडोर हूं बस जो चीजों को लहरा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लोजियम के सबसे ताकतवर इंसान जिंदगी भर के लिए बने रहोगे? ऐसा नहीं है, क्लोजियम का इस टाइम सबसे ताकतवर योद्धा मैं हूं। कायरोस बोलता है तो मैं क्या करूं, और वो डियामांटे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन डियामांटे बच जाता है। जिसके बाद वो कायरोस से बोलता है कि सुनो, तुम पूरी कंट्री में घूम रहे थे, अपनी बेटी को बचा रहे हो, वो भी एक टांग से। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो अब तक बचते नहीं। जिसके बाद कायरोस बोलता है कि अगर मैं अपनी टांग का बहाना मारूं तो मुझे इस मैदान में होना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपनी टांग उसे दी थी जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता था और इसके लिए मुझे अपने ऊपर गर्व है। इसके बाद डियामांटे स्पार्कल वाले पटाखे निकालता है और जब वो पटाखा फूटता है तो स्पार्कल्स हवा में उड़ते हैं जिन्हें वो कांटे वाले आयरन की बॉल बना देता है और वो गिरना शुरू होते हैं। डियामांटे अपने आप को बचा लेता है।
रॉबिन रेबेका को बचा लेती है और कायरोस भी अपने आप को बचा लेता है और वो डियामांटे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डियामांटे कायरोस के पैर पर गोली मार देता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर पड़ता है और जो बॉल होती है वो उसे पड़ रही होती हैं। जिसके बाद डियामांटे बोलता है कि तुम ये तमंचा देख रहे हो, इसी से मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था। तो यहां पर रेबेका को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि रॉबिन मुझे बस छोड़ दो, मैं इस इंसान को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी कायरोस खड़ा होता है और बोलता है कि ये मेरी लड़ाई है रेबेका, तुम कभी भी आगे तलवार नहीं उठाओगी, तुम अपनी माँ की तरह बनोगी। और कायरोस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।